नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या आप कि जानते शनिदेव हैं नवरात्रि की सबसे ज्यादा। शुरुआत कैसे आज हुई? हम जानेंगे कि जब पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया था, जब देवता भी असहाय हो गए थे, तब एक ऐसी दिव्य शक्ति का जन्म हुआ जिसने 9 दिनों तक युद्ध करके बुराई का अंत कर दिया। और तभी से शुरू हुई नवरात्रि। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब तीनों लोकों में शांति और संतुलन था। देवता अपने अपने कर्तव्यों में लगे थे और सृष्टि व्यवस्थित रूप से चल रही थी। लेकिन इसी शांति के बीच एक ऐसा असुर जन्मा जिसने अपनी तपस्या से पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर बचपन से ही अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसके मन में अपार शक्ति पाने की लालसा थी। वह जंगलों में चला गया और कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक उसने बिना भोजन और जल के घोर साधना की। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी, अंत में भगवान ब्रह्मा को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने चालाकी से कहा कि उसे ऐसा वरदान मिले कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण सोचा, मानो आने वाले संकट को भांप रहे हैं, लेकिन सृष्टि के नियमों से बंधे होने के कारण उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही महिषासुर के स्वभाव में भयानक परिवर्तन आ गया। उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। उसने पूरी पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू किया और फिर उसकी नजर स्वर्गलोक पर पड़ी। फिर महिषासुर की नजर उसने देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध की चुनौती दे दी। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन वरदान के कारण महिषासुर को कोई पराजित नहीं कर सका। अंततः देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। चारों ओर भय और अराजकता फैल गई। धर्म कमजोर पड़ गया और अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया। पराजित और दुखी देवता एक साथ एकत्रित हुए और सहायता के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। उनके हृदय में पीड़ा थी और आंखों में विनती। उन्होंने कहा कि अब केवल आप ही इस संकट से हमें बचा सकते हैं। देवताओं की यह व्यथा सुनकर विष्णु और शिव के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसी क्षण उनके तेज से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। देखते ही देखते सभी देवताओं का तेज उस प्रकाश में समाहित होने लगा और वह प्रकाश इतना प्रचंड हो गया कि मानो पूरे ब्रह्मांड को अलौकिक कर दे। उसी दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत स्त्री का प्राकट्य हुआ। वह थी माँ दुर्गा। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य था। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र सुशोभित था। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें समर्पित किए। उनका वाहन सिंह था, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। यह केवल एक देवी का प्राकट्य नहीं था, बल्कि समस्त देवताओं की शक्तियों का संगम था। माँ दुर्गा ने जब महिषासुर के अत्याचारों के बारे में सुना, तो उनके भीतर धर्म की रक्षा करने का संकल्प जाग उठा। उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने जब इस चुनौती को सुना तो वह हंस पड़ा। उसे विश्वास था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ऐसा वरदान प्राप्त था। लेकिन वह भूल गया था कि उसका अंत एक स्त्री के हाथों से लिखा जा चुका है। युद्ध आरंभ हुआ और यह युद्ध कोई साधारण नहीं था। वह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से बार बार रूप बदलता। कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह का, तो कभी हाथी का। वह अपनी पूरी शक्ति से माँ दुर्गा पर आक्रमण करता, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उससे भी अधिक शक्ति और साहस के साथ उसका सामना करती। उनका हर प्रहार अधर्म के विनाश का संकेत था। दिन बीतते गए और यह युद्ध लगातार चलता रहा। हर दिन माँ दुर्गा का एक नया रूप देखने को मिलता, कभी शांत और करुणामयी, तो कभी उग्र और विनाशकारी। देवता आकाश से इस युद्ध को देख रहे थे। उनकी आंखों में आशा और भय दोनों थे। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, युद्ध और भी भयंकर होता गया। आखिरकार 9वां दिन आया, जब यह युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। महिषासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली रूप भैंसे का रूप धारण कर लिया और पूरी शक्ति के साथ माँ दुर्गा पर हमला किया। लेकिन इस बार माँ दुर्गा का रूप भी अत्यंत उग्र और दिव्य हो चुका था। उन्होंने एक जोरदार गर्जना की,
जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और एक ही प्रहार में महिषासुर के सीने को भेद दिया। एक भयानक चीख के साथ महिषासुर धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और जय माता दी के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। धर्म की पुनः स्थापना हुई और अधर्म का अंत हो गया। इसी 9 दिनों के दिव्य युद्ध की स्मृति में हर वर्ष नवरात्रि मनाई जाती है और जिस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, उस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। यह केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि जब भी दुनिया में अंधकार और अधर्म बढ़ेगा, तब एक दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होगी और सत्य की रक्षा करेगी। आज की O कहानी Divine आपको One, I अच्छी come लगी हो तो before you प्लीज with लाइक folded करें और hands and a चैनल को heart full सब्सक्राइब of करें। trust. कमेंट में Please लिखें accept जय my माता दी। sincere मिलते devotion. हैं अगली वीडियो में नमस्कार एक दोस्तों, नए रहस्य आज और हम नई जानेंगे कहानी के साथ। कि हर शनिदेव हर सबसे महादेव। ज्यादा किससे नाराज होते हैं।